आज मौका मिला आपसे बात करने का। तो बात शुरू करने से पहले मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन अपनी देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपके स्क्रीन पर डाला, नाम मेरा मक्खनलाल शर्मा है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और मेरा जो गांव है अपर भाटा जोधपुर, यानी ये कोई 14 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पड़ता है, यहाँ डोडा से। और एट प्रेजेंट जो मैं डोडा में ही भवानी नगर में रह रहा हूँ। बाय प्रोफेशन जो है मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ और लाइफ गोल जो है मेरा टू बिकम रॉयल फ्रॉम आरसीएम बिजनेस। अभी तक जो मैंने पिन अचीव की है सर, इसमें वो रॉयल्टी अचीव की है। और कांटेक्ट के लिए मेरा मोबाइल नंबर 95 98 32 113 ये आपके सामने है। तो आज की ये मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन थी सर दोस्तों। और आज की मीटिंग शुरू करने से पहले कहते हैं कि आरसीएम का प्लान जो है, जो प्लान है आरसीएम का, वही इस सिस्टम की जान है। तो थोड़ी जल्दी जल्दी मैं आज का प्लान करूंगा। उसके बाद जो आज का मेन मकसद है कि हम अपनी सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, आरसीएम बिजनेस से कैसे अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्लान शुरू करने से पहले मैं ये 2 लाइनें आपके सामने बताना चाहूंगा कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो वह हैं जो घर से निकलते ही नहीं। गुमराह तो वह हैं जो घर से निकलते नहीं। क्योंकि कुछ भी करना होगा घर से निकलना पड़ेगा। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम किसी काम में भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आज की शुरुआत करता हूं आरसीएम बिजनेस प्लान की सर। तो जैसे आपने ये पहले भी हर बार आप प्लान देखते रहते हैं कि कोई भी इंसान है, कोई भी इस दुनिया में आया है, वो सबसे पहले काम करता है। और काम करने से क्या होता है कि काम करने से उसको पैसा मिलता है। और पैसे को क्या करता है, वो मार्केट में खर्च करता है। ये सबकी मजबूरी है, काम करना सबकी मजबूरी है। बैठे रहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, फाके मर जाएंगे। इसलिए काम करना, कोई बड़ा काम करता है, कोई छोटा काम करता है, लेकिन काम सबको करना पड़ता है। काम करने से हमें क्या है कि हमें पैसा मिलता है। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई अपना प्रोफेशन कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, यानी अलग अलग किस्म के, हर अलग अलग इंसान अलग अलग किस्म के काम करते हैं। और जिससे उनको अपने काम के हिसाब से उजरत मिलती है, पैसा मिलता है। और जिस पैसे को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बंदा मार्केट के अंदर खर्च करता है। तो हम देखते हैं मार्केट के अंदर जो पैसा खर्च करने का एक पुराना तरीका था, जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम कहते थे, यानी पुराने तरीके से पैसा खर्च करना। और एक नया सिस्टम आया हुआ है जिसके तहत हम पैसा खर्चते हैं। हम देखते हैं कि हम उस पुराने तरीके को अच्छा लगे, हमें उस पर काम करना चाहिए या नए तरीके से पैसा खर्चना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, हम सब कस्टमर हैं, जितनी भी भीड़ है 95% लोग जो हैं सारे कस्टमर हैं। मैं कहता हूँ 95 नहीं बल्कि 100%। चाहे कोई बड़े से बड़े सेठ भी है, कोई है, वो भी दूसरे के पास खरीदने जाता है। तो वो हम सब कितने क्या है, कस्टमर हैं। और कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर का काम ही है कष्ट कर और मर, यानी मेहनत करना, मेहनत करना। और कभी बेचारा अमीर नहीं, कभी सुखी नहीं हुआ जब तक उसकी सांसें नहीं निकल जाती है। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर क्या करता है कि कोई भी जरूरत की चीज लेने के लिए अपने पड़ोस के दुकानदार यानी इस रिटेलर के पास चला जाता है। अब जो चीज इस कस्टमर को चाहिए होती है, ये रिटेलर अपने घर में नहीं बनाता है। रिटेलर क्या करता है, अपने से आगे थोड़ा सा उससे बड़ा दुकानदार होता है, जिसको हम होलसेलर कहते हैं, वो उसके पास चला जाता है। जैसे होलसेलर को सामान उसके पास डिमांड देने चला जाता है, तो होलसेलर जो है अगले दुकानदार को कांटेक्ट करता है, जिसका नाम डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो उस डिस्ट्रीब्यूटर से सामान मंगाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है वो अपने पास सामान नहीं बनाता है, उसके आगे एक और बंदा बैठा होता है जिसका नाम C&F होता है। ये एक बहुत बड़ा रिच आदमी होता है, इसके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, काफी उसके पास पैसा होता है। और ये क्या करता है, ये फैक्ट्रियों के बीच में घूमता है और फैक्ट्री से सामान को उठाता है। फैक्ट्री वाले से बात करता है कि तूने क्या बनाया है। और फैक्ट्री वाला बोलता है कि मैंने ये फलानी चीज कोई बनाई है। वो बोलता है सारी मुझे दे दे, मैं इसकी खुद मार्केटिंग करूंगा, खुद पूरे देश में इसको बेचूंगा। तेरा काम सिर्फ बनाना है, तेरा काम इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो भी बल्क में उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है उसके साथ कि वो आप तो किसी भी दूसरे C&F को फैक्ट्री वाला सामान नहीं दे सकता है। तो देगा तो देगा, सिर्फ मेरे को ही देगा, और मैं अपने हिसाब से इसको पूरी मार्केट में बेचूंगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जो भी सामान है वो फैक्ट्री के अंदर जो है 40% पे, यानी आप ये मान के चले कि एक 100 रुपए की चीज अगर हम रिटेलर के पास जाके घर के पड़ोस में खरीदते हैं, वो 40 रुपए में रॉ मटेरियल आता है उसको फैक्ट्री के पास।
और रॉ मटेरियल से जब चीज 40% में यानी 40 रुपए में तैयार हो जाती है, तो ये मान के चले कि 10% यानी 10 रुपए वो उसका अपना प्रॉफिट लगा देती है फैक्ट्री, तो ये 50 रुपए की चीज यहाँ पे होती है। हम आज की डेट में एग्जांपल लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि नवरत्न का तेल की बॉटल है जिसकी कीमत 100 रुपए है, ये मान के चलें कि वो फैक्ट्री के अंदर वो कितने की 50 में बिकने के लिए तैयार हो गई, यानी 40 में बनी थी, 10 रुपए उसकी अपनी कमाई हो गई, 50 में बिकने के लिए तैयार हो गई है। थोड़ा सा वहां से फैक्ट्री से सामान जब CNF के पास शिफ्ट हो गया, उसने वहां से उठाया, उसने 10 रुपए अपने डाल दिए, तो दोस्तों कितने का हो गया, वो 60 रुपए का हो गया। इसी तरह से जैसे ही CNF के पास जो सामान पहुंचता है, तो CNF सोचता है कि यार मैं पूरे देश में इस सामान को कैसे बताऊं लोगों को कि ये मैंने एक नवरत्न का जो है वो ठंडा ठंडा कूल कूल तेल आया हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करता है कि ऐसे बंदे को पकड़ता है जिसको पूरा देश जानता है, बल्कि वर्ल्ड से बाहर, मतलब पूरा वर्ल्ड जानता है उसको, तो वो किसी ना किसी सेलिब्रिटी को पकड़ता है। तो यहाँ देखते हैं किस सेलिब्रिटी को पकड़ा इसने, यहाँ पे ठंडा ठंडा कूल कूल के लिए अमिताभ बच्चन जी को पकड़ा, और अमिताभ बच्चन आपको पता है कितनी बड़ी हस्ती है। अब होता क्या है कि जहां से जब 60 रुपए का ये ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल हो गया, तो ये इसको ऐड करवाने के लिए टीवी में अमिताभ बच्चन जी के पास चला जाता है, और अमिताभ बच्चन को ये बोलता है कि आप जी इसकी ऐड करो। उसने कहा यार मुझे क्या करना, मैं अपनी फिल्में बना रहा हूं, मुझे क्या लेना देना तेरे इससे। उसने कहा 10% मार्जिन, 10% मार्जिन, मुफ्त की 2 छलांगे लगानी है आपने, 10% मार्जिन में आपको दे रहा हूं, आप करिए इसको। अमिताभ बच्चन को लगता है यार ये करोड़ों का पैसा है, मुझे क्या करना, 1 मिनट में 10 मिनट में ऐड बनानी है। वो अपनी ऐड बना लेता है और उसकी ऐड कर देता है, और 10% की कमाई एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो भी कमा लेता है। अब देखिए ऐड करने से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बढ़ती, ना ही उस प्रोडक्ट का कहीं वेट बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जेब पे बोझ बढ़ता है, उसकी उस प्रोडक्ट की जो है वो कीमत बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है, क्योंकि 10% वो ले गया, 10 रुपए वो ले गया। ठीक है, जैसे टीवी में ऐड आना शुरू हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर की आंखें खुलती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इसको फोन लगाया CNF को, उसने कहा यार 10% तो अमिताभ बच्चन को भी देना पड़ा, थोड़ी सी महंगी हो गई, पर चलो हमें काम करना, हमें बेचना है, कोई बात नहीं, हमें तो लोगों के जेब से पैसे निकालने हैं, हमारा क्या जा रहा है। तो ये क्या करता है, वहां से माल उठाता है CNF से, और अपने पास जाके डंप करता है उसको, 10% का अपना ये खर्चा जो कमाई है वो उसमें डाल देता है। इसी तरह से थोड़ा आगे जब सामान बढ़ता है, होलसेलर के पास पहुंचता है, तो 10% जो है होलसेलर कमाई करता है, और लास्ट में जो हमारे घर के पास, हमारे गांव में जो भी रिटेलर बैठा हुआ है, वो भी फ्री का बेचने वाला नहीं है। 10% यानी 10 रुपए की कमाई जो है वो 100 रुपए की चीज में 10 रुपए की कमाई वो कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे 50 रुपए की चीज हमें 100 रुपए में पड़ती है। यहां देखिए दोस्तों कि जो मेहनत कर रहा है वो कंज्यूमर कर रहा है, कस्टमर मेहनत कर रहा है, रात दिन पैसा कमा रहा है, कैसे करके शाम को जाके रिटेलर को हवाले कर रहा है। यहाँ पे रात दिन मेहनत कौन कर रहा है, फैक्ट्री मेहनत कर रही है, वो रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में माल बन रहा है। लेकिन ऐश कौन कर रहे हैं, ये बीच के बिचौलिए जो है ये ऐश कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है सर, ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, ये हमारा पुराना सिस्टम है, जिस सिस्टम से आज तक हम 5% लोग जो मेहनत करते हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, और 2 से 3% या 4% या 5% लोग जो दुकानदारी करते हैं, चाहे वो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, CNF है, ये रातों रात अमीर होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी फरारियों में जो है, इंटरनेट तो नहीं बंद कर दिया। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर। ओके ओके। तो ये होता क्या है कि ये लोग अमीर होते जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक खोज की गई कि यार मेहनत तो सारे लोग करते हैं, और वो गरीब होते जा रहे हैं, और जो आराम से एक साइड से माल उठा के दूसरी साइड पहुंचाते हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। तो हमारे कंपनी के मारे श्रीमान माननीय TC छाबड़ा जी ने ये सोच निकाली, ये खोज की कि किस तरह से ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए, ऐसा सिस्टम निकाला जाए जिसके जरिए हर वो आदमी अमीर बन सके जो मेहनत करता है। बल्कि 5% की जगह उन्होंने 95% लोगों को अमीर करने की सोची, और ये RCM नामी जो है ये कंसेप्ट हमें दिया। अब इस RCM नामी कंसेप्ट में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये जो बीच के बिचौलिए हैं इनको सबको खत्म कर दो, ये क्रॉस कर दिया, इनको हटा दो। इन्होंने कहा माल मेरी फैक्ट्री में बनेगा, और मैं 90 कदम माल जो है आपके घर तक, आपके गांव तक, वहां तक पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ मात्र 10 कदम चलना है, आपको मात्र 10 कदम चलना, आपके घर के आसपास आना है। जैसे आपके सामने वंडर वर्ल्ड पिक डोडा की ये फोटो है, फैक्ट्री से सीधा माल यहाँ पे आता है। तो आपको 10 कदम आगे चलना है, 10 कदम जाके वहां पे आपको शॉपिंग करनी है। लेकिन कुछ
चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी शॉप बदलनी पड़ेगी। आपको अमीर होना है तो या तो उन लोगों को अमीर करना, तो पुराने सिस्टम से खरीदते रहिए। अगर आपको अपने आप को अमीर करना है, यानी 95% लोगों को इन्होंने कहा कि अगर आपने अपने आप को अमीर करना है, सबसे पहले आपको अपनी शॉप चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा काम जो करना पड़ेगा, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। इसमें कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि आप सामान खरीदेंगे मार्केट से और अमीर होना चाहेंगे आरसीएम से, ये कभी नहीं हो सकता जब तक हम 100% फोकस आरसीएम की दुकान पे नहीं करेंगे, आरसीएम से सामान नहीं करेंगे। और आरसीएम से क्यों लें, बाजार से क्यों ना लें, इस पे मैं इस प्लान के बाद, आज मेरा टॉपिक ही यही है, ये बात करने जा रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा। तो दूसरी बात थी 100% आपको प्रोडक्ट यूज करना है। तीसरा, इसकी ऐड करनी है। जो ऐड अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे उस प्रोडक्ट की और वहां पे अमीर होते जा रहे थे, आपने यहाँ पे ऐड करनी है। आप देख रहे हैं विराट कोहली आज की डेट में अगर अमीर है तो मैच खेलने से अमीर नहीं है। मैच की फीस कितनी भी आती होगी, लेकिन लाखों करोड़ रुपया वो एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, अमीर होते जाते हैं। वो चीजें हम भी कर सकते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो हम भी एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। और इस कंपनी ने हमें काम ही यही दिया, शॉप चेंज करो, 100% प्रोडक्ट यूज करो और इसकी एडवर्टाइजमेंट करो। अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारा इसमें जो है 45%, 45% पैसा जो है सेविंग होता है। क्यों? क्योंकि 50% था, वो 5% इसलिए क्योंकि वो इसमें लग रहा है जो कंपनी वहां से ट्रांसपोर्टेशन, यानी बिलवाड़ा से सामान जो डोडा तक पहुंच रहा है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में 5% का खर्चा कर रही है। 45% जो पैसा ये सेव हो रहा है दोस्तों, ये सीधा आपके बैग में जाएगा, ये सीधा पैसा आपके झोले में जाएगा। और ये 5% पैसा बहुत बड़ा पैसा, लाखों करोड़ों की इनकम है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा यहाँ से निकाल के, ये एक इतना बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, इसमें पूरे फल लगे हुए, झुका हुआ है ये वृक्ष, हमारे पास कितनी हिम्मत है, कितने पत्थर मार के उससे उतार सकते हैं, वो फल अपनी झोली में डाल सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। इस सिस्टम से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, वो हमारी काबिलियत की वजह से इसमें हमें पैसा मिलता है। तो ये था आज का मार्केटिंग प्लान। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा, कंपैरिजन। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आप पे, कंपैरिजन पे। कंपैरिजन किस बात का? देखिए मैं दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कंपैरिजन हमेशा कहां होता है। अगर दो पहलवान कुश्ती करते हैं तो उनका सबसे पहले वेट किया जाता है, वो बराबरी के होने चाहिए, उनका कंपैरिजन किया जाता है। आपने कभी देखा है कि एक इंसान इतना बड़ा और एक इंसान इतना छोटा जो आपकी स्क्रीन में, इसके बीच में कंपैरिजन, इसका क्या कंपैरिजन? ये तो पता है हमें कि यार ये कंपेयर कर ही नहीं सकता, ये 8 फुट का जो है लेडी लंबी है और ये 2 फुट का बंदा है, इससे क्या कंपैरिजन करना है। मेरा कहने का मतलब है कि कंपैरिजन हमेशा आसपास के लोगों में किया जाता है, यहाँ पे हम कंपैरिजन का कर सकते हैं क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। तो आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, आरसीएम प्रोडक्ट वर्सेस मार्केट प्रोडक्ट, इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, नहीं जी आरसीएम महंगा है, आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आरसीएम ये है, आरसीएम वो है, यानी 100 बहाने होते हैं, वो शॉपिंग नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज लगा कि अगर हमें कंपैरिजन पता हो, हमें प्रोडक्ट की पूर्ण जानकारी हो, तो हम कभी भूल कर भी मार्केट में नहीं जा सकते, हम कभी भी मार्केट की तरफ नहीं जा सकते। रिश्ते क्या है कि हमारा पूरा ज्ञान हो, इसकी पूरी समझ हो। तो दोस्तों आपको कितनी समझ आए कितनी नहीं आए वो तो आप तक है, मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। आज आपको कुछ प्रोडक्ट्स, देखो सारे प्रोडक्ट्स का डेमो तो दे नहीं सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का मैं आपको डेमो आज के आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिससे मैं बता सकूं कि क्यों मार्केट को छोड़ना है और क्यों आरसीएम को अपनाना है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप देखते हैं कि आज की डेट मार्केट में जो है लक्स की बहुत डिमांड रहती है। मेरी सुंदरता का राज लक्स, ऐसा जादू ऐश्वर्य ने सबके दिमाग में डाल दिया है, चाहे वो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सबके अंदर ऐसा वो भर दिया है कि उनको लक्स के अलावा दिखता ही नहीं है। जबकि लक्स की अगर हकीकत पता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। लक्स की बुरी हालत है और हमारी जो लक्स है सेंसेशन, इसकी महानता, इसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है, ये बात मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स देखेंगे, उसके बाद लक्स के देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सेंसेशन साबुन को। तो इसमें कोई भी साबुन चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी पीयूसी पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो साबुन उठाए और उसको सूंघना शुरू करते हैं।
मुझे नहीं पता कि हमारे नाक में ऐसी कौन सी लैब लगी होती है जिससे हमें उस साबुन की क्वालिटी पता लगती है। साबुन के ऊपर कंपनी सारा कुछ लिख दे, चाहे कोई भी कंपनी है, वो सब अपनी डिटेल दे देती है, लेकिन हम कभी कष्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ऐश्वर्या राय ने पागल कर दिया है। उसने बता दिया मेरी सुंदरता का राज लक्स। दोस्तों, लक्स से अगर इंसान सुंदर होता ना, तो ये मद्रास वाले जो लक्स का घोल बना के उसमें जाके सो जाते और सुंदर हो जाते, लेकिन लक्स ने हमें बेवकूफ बना दिया है। और ऐश्वर्या ने हमारे बजट में लक्स नाम का एक ऐसा चूहा लगा दिया है जो अंदर से अंदर हमारे बजट को खोखला करता जा रहा है। तो थोड़ा सा देखेंगे, कभी भी साबुन का आपको कंपैरिजन करना है, सबसे पहले उसका वेट देखेंगे कि इसका वेट कितना है। उसके बाद जो अगला चीज देखेंगे, इसके बाद इसमें हम रेट देखेंगे। रेट के बाद जो तीसरी चीज दिखेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है TFM, टोटल फैटी मटेरियल। भाई साहब, वेट नहीं देखो चलेगा, रेट नहीं देखो चलेगा, लेकिन TFM नहीं देखो ये नहीं चलेगा, क्योंकि टोटल फैटी फैट से हमेशा साबुन बनती है। और इसके अंदर, किसी भी साबुन के अंदर कितने परसेंट फैट्स है, कितने परसेंट क्वालिटी है, वो हमें TFM से पता लगती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें जरूर चेक करना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे किस ग्रेड की साबुन है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम लक्स और सेंसेशन का, हम इसको देखें किस ग्रेड की साबुन है। तो थोड़ा बढ़ते हैं आगे। सर, यही लक्स, मुझे लगता है आप सबकी स्क्रीन पे आ गई है, यही लक्स मार्केट में मिलती है। मैंने अच्छी वाली लक्स का एक डब्बा लाया, वो जो सबसे अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा सुंदर सा डब्बा है। तो ये लक्स आपके सामने है, ये लक्स का बैक साइड है, उसी डब्बे की बैक साइड है, और ये रेट वाला है। और सबसे पहले हम लक्स को जानेंगे। तो लक्स को देखते हुए ये देखिए 100 ग्राम, यहाँ पे लक्स जो है आपकी 75 ग्राम की है। लेकिन घोड़े का कंपैरिजन हमेशा घोड़े से किया जाएगा, घोड़े का कंपैरिजन में खोते से नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया है 100 ग्राम में। मैंने इसका जो रेट बनाया है वो 100 ग्राम के हिसाब से, क्योंकि हमारी सेंसेशन जो है वो 100 ग्राम की है। तो इसका वेट कितना है? 100 ग्राम। अब देखिए रेट कितना है दोस्तों, इसका रेट जो है वो 93 रुपीज बनता है। यहाँ पे 70 रुपीज जो है, 70 रुपीज जो है 75 ग्राम का वेट है, और 100 ग्राम का वेट है। आप भी खुद अपने पास कैलकुलेट कर सकते हैं। 93 रुपीज की जो साबुन है, लक्स साबुन जो है, ये 100 ग्राम की बनती है। और जहां तक TFM की बात है, 70%। ये देखिए, अगर आपको सही साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे जहां मेरा कसर जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी 70%। और जहां तक ग्रेड की बात है, सर ये सेकंड ग्रेड, जहां कसर पहुंच रहा है, आप देखिए सेकंड ग्रेड के साबुन है। अब थोड़ा सा सेंसेशन का हाल पूछ लेते हैं। ये तो मार्केट वाली का हाल था, अब सेंसेशन का हाल पूछ लेते हैं। तो रही आपके, हमारे पास हमारी जो सेंसेशन है, आपने सबने देखी होगी, ये बैक साइड है उस सेंसेशन सोप की। और आप देख रहे हैं सेंसेशन जो है हमारी 100 ग्राम, ये देखो सामने लिखा स्क्रीन पे 100 ग्राम की सेंसेशन। इसका वेट जो है 100 ग्राम है, और रेट जो है इसके ऊपर 52 रुपीज। प्रिंट रेट कितना है दोस्तों? 52 रुपीज है। और सेलिंग प्राइस जो है, जो हम बेचते हैं, जो बिल कटता है आपका 39 रुपीज का कटता है। 2 रुपए आपके महीने पे कैशबैक हो जाते हैं। और जो आपको साबुन पड़ती है 37 रुपीज की। कितने की पड़ती है? 37 की। थोड़ा सा TFM की बात कर लेते हैं इसकी। तो TFM जहां तक देखेंगे, मैं चाहूंगा कि सेंसेशन के लिए आप सबने जोरदार तालियां मारनी चाहिए कि सेंसेशन का जो है 76% TFM है, और ग्रेड फर्स्ट की साबुन है। सर, आप कंपेयर क्या करें, यहाँ कंपेयर करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। मुझे लगता है लक्स तो यहाँ तो मिट्टी है। लक्स अपने आप में साबुन हो सकती है, लेकिन सेंसेशन के आगे वो मिट्टी है। सर, आप देखेंगे रेट कंपेयर करें 93 रुपीज, और सेंसेशन का रेट 37 रुपीज। TFM 70%, TFM 76%, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट, यानी जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी हम ऐश्वर्या के पीछे पागल हो चुके हैं, और फिर भी हम बार बार जाके सेंसेशन को छोड़ के मार्केट से लक्स लेके आते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। अगर आप देखते हैं कि देखो पैसे का कितना खसारा हो रहा है इसकी वजह से, क्वालिटी में तो ये इससे घटिया है, लेकिन पैसे कितना लेके जा रही है हमारी जेब से। इफ वी यूज 5 इन ए मंथ, अगर हम 5 एक साबुने महीने की लगी जाती हैं हर घर में दोस्तों, तो अगर 5 साबुने हम घर में खरीदते हैं, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, 93 में से 37 अगर हम निकालोगे तो 56 आएगा। इसका मतलब यह है कि 56 रुपए एक साबुन, जो क्वालिटी में सेंसेशन से कम है, ग्रेड में इससे कम है, उसके बावजूद आपसे 56 रुपए लेके जा रही है। और इस 56 को हर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 रुपए एक महीने के। सोचने की जरूरत है भाई साहब, सोचने की जरूरत है। सच और झूठ में कहते हैं 4 उंगलियों का फर्क होता है।
कान से सुनी हुई बातें झूठ भी हो सकती हैं, सच भी हो सकती हैं, लेकिन हम ज्यादातर कानों से ही सुनते हैं। आरसीएम के बारे में कानों से सुनते हैं, आंखों से देखने का कष्ट नहीं करते, इन प्रोडक्ट को देखने का कष्ट नहीं करते, इन प्रोडक्ट को कंपेयर करने का कष्ट नहीं करते, इन प्रोडक्ट को अच्छी तरह सोचने पढ़ने का कभी हम कष्ट नहीं करते, इसलिए बार बार फेल होते हैं, इसलिए बेवकूफ बनते जा रहे हैं, इसलिए मार्केट में अपना पैसा जाया करते जा रहे हैं। तो एक महीने में जो है अपनी सेंसेशन कितना लेके जा रही है, 280 रुपए, और 12 महीने साल भर हम इसको यूज करते हैं तो 3360 रुपए कितनी हमारी जेब से जा रहे हैं सर, 3360 रुपए एक्स्ट्रा हमारी जेब से कौन लेके जा रही है, ये हमारी लक्स लेके जा रही है। तो मुझे दोस्तों बताइए कि लक्स हमें चेंज करनी चाहिए और सेंसेशन लेनी चाहिए, या अभी तक हमारे दिमाग के पर्दे नहीं खुले हुए हैं? यानी कितना बजट हमारा एक्स्ट्रा लेके जा रही है, 3360 रुपए हमारे घर से फालतू लेके जा रही है। सर मुझे बताइए, ये गैस सिलेंडर कितने का आता है? 1100 रुपए गैस, तीन सिलेंडर का पैसा, यानी 1 साल की गैस आपकी यहाँ से बचत हो सकती है अगर आप मार्केट में लक्स को छोड़ के सेंसेशन लेते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोरोना का जोर है और कोरोना में डिटोल जो है छाई हुई है, पता नहीं कैसी कैसी क्वालिटी की आ रही, कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ एक ही डिमांड चली, डिटोल चाहिए, डिटोल चाहिए, डिटोल चाहिए, बाकी कुछ नजर नहीं आता। तो थोड़ा सा डिटोल का हाल देखेंगे, और डिटोल का तोड़ जो हमारे पास है डेटमैक्स के नाम से, क्योंकि नाम डिटोल नहीं हो सकता था, दूसरी कंपनी है डेटमैक्स। तो डेटमैक्स का भी कहीं ना कहीं यही हाल है, डेटमैक्स का भी हाल देखेंगे, उसमें वेट देखेंगे, रेट, टीएफएम, ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो ये देखिए डिटोल जो है आपके सामने ये मार्केट में आती है दोस्तों, इसकी बैक साइड ये है, और इसका पैक आज ऐसे आ रहा है। यानी सेल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, 4 आप खरीद लो, 1 हम खरीद देंगे, बेवकूफ बना लेंगे, क्योंकि उनको पता क्वालिटी तो है ही नहीं, दुनिया ने कभी पढ़ना नहीं है, दुनिया ने कभी देखना नहीं है, तो हमको इनको बेवकूफ बनाना है। तो बेवकूफ कैसे बन रहे हैं, देखिए 100 ग्राम वेट और रेट 52 रुपीज। आप देखिए इसका रोड 260 रुपए इस पूरे पैक का रेट है, और 260 को जब हम 5 में डिवाइड कर रहे हैं, 52 रुपीज इसका रेट बनता है। 1 रुपया भी मार्केट में कम नहीं होता, उसको पूरा देना पड़ेगा जो प्रिंट रेट है। और जहां तक टीएफएम की बात है, टीएफएम 70%, ग्रेड सेकंड, ये बुरी हालत है, और हमारे डेटमैक्स को ले देने में शर्म आ रही है, बाहर से ये हालत लेके जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं देखेंगे हमारे पास जो डिटोल है सर, ये डेटमैक्स के नाम से आती है, इसकी बैक साइड ये है, और इसका जो वेट है, इसका भी 100% वेट है, 100 ग्राम वेट है, और ये मिलेगी कितने की आपको, 45 रुपीज इसके प्रिंट है, 35 आपको सेलिंग प्राइस है, जो आपका बिल कटेगा, 2 रुपए कैशबैक हो, 33 रुपीज की पड़ती है दोस्तों। कहाँ 52 रुपीज दे के जा रहे हो मार्केट में, यहाँ हमारे आरसीएम में 33 रुपीज की पड़ रही है। और क्वालिटी की बात करेंगे 76%, और ग्रेड 1, फिर से एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाएं अपनी डेटमैक्स के लिए, यानी फर्स्ट ग्रेड की साबुन है, 76% टीएफएम है, और 33 रुपीज की। ये हालत है सर, अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, कब छोड़ेंगे इस डिटेल को। और थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये हमारे बजट को क्या कर रही है, कितना बजट हमसे लेके जा रही है। सर अगर हम 5 साबुनें महीने की यूज करते हैं तो 52 में से 33 निकाल दें, 19 रुपए एक्स्ट्रा हमारी जेब से जा रहे हैं, और 19 को 5 से हम मल्टीप्लाई करें, 95 रुपए महीने की डेटमैक्स लेके जा रही है। करोड़पति हो गई वो दुकानदार इनके पास डिटोल की, अरबपति हो गए वो दुकानदार, वो होलसेलर, वो कोरोना काल में। लेकिन आम बंदे को एक एक साबुन के लिए मोहताज, एक एक साबुन के लिए तरसना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा ट्रेडिशनल सिस्टम से जा रहा है। अगर वही पैसा, वही साबुन आज से ली जाती तो आज हर बंदे के घर में कुछ ना कुछ आया होता, कुछ ना कुछ पैसा आया होता है। और इसी साबुन को हम 12 महीने लगातार खरीदते हैं, तो क्योंकि खरीदनी तो है, नहाना तो है, चारा नहीं है। तो 95 को 12 से हम मल्टीप्लाई करें, 1140 रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रही है आपकी डिटोल। ये डिटोल साबुन जो है आपकी 1140 रुपए, आपके बजट में 1140 का एक दूसरा चूहा लगा हुआ है। हम बोलते हैं हमें 5th पे कमीशन मिल गया, 6th पे कमीशन मिल गया, मजदूर बोलता है 200 से आज 800 दिहाड़ी हो गई, उसके बावजूद भी जेब में कुछ नहीं बच रहा। दोस्तों क्या बचेगा, खाक बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। क्यों? क्योंकि ये लक्स जैसा, डिटोल जैसा, बाकी ऐसे बड़े बड़े चूहे जो हमारे बजट को खाए जा रहे हैं, जब तक इन चूहों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और आरसीएम रूपी दवाई इनको नहीं देंगे, आरसीएम वाला प्रोडक्ट इनके मुंह में, इनका मुंह बंद नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे बजट को खाते रहेंगे, तब तक हमारे बजट को खोखला करते रहेंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, हमारी सेविंग नहीं होने वाली है। अगर हमें सेविंग करनी है तो इनसे बाहर आना पड़ेगा, इन चीजों को पहचानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, एक प्रोडक्ट की और आगे बढ़ता हूं दोस्तों।
अब मैं ज्यादा क्वालिटी के ऊपर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बजट के बारे में बताऊंगा आपको। क्वालिटी देखने के लिए अगर मैं बताता रहूंगा तो ये 2-3 घंटे की मीटिंग हो जाएगी। थोड़ा सा आपको आगे मैं बजट के बारे में बताऊंगा, तो प्राइस कंपैरिजन करूंगा। ये 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी। इस तरह से आप भी मार्केट का प्रोडक्ट उठाइए, आरसीएम का प्रोडक्ट उठाइए, कोई भी प्रोडक्ट, मैं चैलेंज करता हूं कि कभी भी मार्केट के प्रोडक्ट से महंगा नहीं है। और क्वालिटी देखेंगे तो क्वालिटी कहीं टिकती नहीं है हमारे आरसीएम के आगे। तो प्राइस कंपैरिजन के लिए मैंने 1-2 और प्रोडक्ट लिए हैं। आप डिटोल देखिए, डिटोल हैंड वॉश, हर बंदा, हर स्कूल, हर गांव, हर अस्पताल, हर घर में यही कि सरकार करे डिटोल रखो जी, डिटोल रखो, हैंड वॉश रखो। और ये डिटोल इस आड़ में कितना हमें लूटता जा रहा है, कितना हमसे पैसा लेते जा रहा है, थोड़ी सी बात करेंगे उस पर। आप देखेंगे ये डिटोल जो है 200 ml का है। कितने का है? 200 ml का। 200 ml का हैंड वॉश, इसकी प्राइस जो है आपके सामने पास स्क्रीन में है, 99 रुपीज। अगर ये 300 ml की बाटल होती, क्योंकि हमारी 300 ml की इसलिए मैंने इसको बढ़ाया, तो इसका रेट बनता है 148, 148 रुपए। मैं इसकी क्वालिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रेट की बात कर रहा हूं दोस्तों, रेट की बात। रेट में ये हालत है, क्वालिटी करेंगे तो बात ही मत पूछिए, वो तो कहीं टिकेगा नहीं। लेकिन समय कम है इसलिए मैं रेट की बात करूंगा। तो आप देखेंगे हमारे पास जो डिटोल आ रहा है, डेटोल हैंड वॉश, ये डेटमैक्स के नाम से है, ये सब ने आपने देखा हुआ है। और इसका रेट जो है यहाँ पे देखिए 112 रुपए है। और कितना है? 300 ml का है। कितने का है? 300 ml का। तो जरा देखते हैं, डेटमैक्स हैंड वॉश 300 है, 112 रुपए का। आपका बिल कटेगा 97 का, 2 रुपए आपके खाते में वापस आ जाएंगे, पड़ेगा 95 का। अब डिफरेंस कितना बन रहा है सर? 148 में से 95 हम निकालें, क्योंकि इसका रेट पहले वाले का, मार्केट वाले का 148 है, तो 95 में 53। अगर हम महीने का एक ही हैंड वॉश लेते हैं तो 53 को मल्टीप्लाई 12 से 12 महीने से करो, तो आपके घर से सर एक और छोटा चूहा लगा हुआ है, 636 रुपए का, 636। हमारे फालतू पैसे जा रहे हैं उसमें, क्वालिटी में कम। और हमारा 636 जो है, 636 रुपए हमारे घर से फालतू लेके जा रहा है। ये 636 का हमें चूना लगा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट का हाल देखते हैं। अगला प्रोडक्ट जो है हमारा है, ये आपके सामने है, फेस वॉश। हर घर में लगता है, जितने घर में लेडीज हैं उतने फेस वॉश। आज तो कोई भी लेडी फेस वॉश के अलावा मुंह धोती नहीं, फैशन बन गया फेस वॉश के वो धोना है। तो ये हिमालय का फेस वॉश है। देखिए दोस्तों, हिमालय का फेस वॉश है जो मार्केट में खूब छाया हुआ है, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टी एक्सट्रैक्ट है, एक ही चीज इसके अंदर है। और इसका रेट जो है 70 रुपीज। कितना है? 70 रुपीज। और कितना? 50 ml। 50 ml का याद रखना, 50 ml का रेट कितना है? 70 रुपए। कोई खास बात बोलने जा रहा हूं, 70 रुपए हिमालय का, 70 रुपए। लेकिन अगर ये 60 ml लेना हो तो 84 रुपीज बनते हैं, 84 रुपए जो है इसका रेट बनता है। 84। 60 ml का, ये 60 ml क्यों किया? ये नाइसा का हमारे पास आरसीएम के अंदर है, इसका रेट भी 70 रुपीज है, लेकिन वेट इसका जो है 60 ml है। सर कितना है? 60 ml। ये सामने आपकी स्क्रीन पे है 60 ml, इसलिए मैंने उसको भी 60 ml का रेट बनाया है। तो जहां तक बात रेट की आ गई, हमारे वाले आरसीएम के प्रोडक्ट के रेट की बात आ गई, तो नाइसा का फेस वॉश जो है 60 ml, 70 रुपए प्रिंट है दोस्तों। बिल कटेगा 56 का, और 2 रुपए आपका कैशबैक होगा, और 54 रुपीज का आपको पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 54 रुपीज का। सर सोचिए, आंखों से देखिए, कानों से मत सुनिए, आंखों से देखिए क्या हो रहा है, हमारा पैसा कहां जा रहा है, हम कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पैसा पे करते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे, थोड़ा डिफरेंस देखेंगे इसमें कि ये कितना पैसा लेके जा रहा है। 84 को जो है माइनस हम करेंगे 54, 30 रुपीज एक पीस लेके जा रहा है एक महीने का। अगर दो पीस अगर महीने के लगते हैं, हम फेस वॉश 2 लगाते हैं 60 रुपीज, और 12 महीनों में 60 जब 12 करेंगे तो 720 रुपए का चूना आपको लगा रहा है। कौन? हिमालय वाला फेस वॉश वाला। अगर 720 रुपए के इस चूने से बचना है तो आरसीएम का फेस वॉश खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आरसीएम का फेस वॉश खरीदना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, और एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। अगला प्रोडक्ट जो है हमारे पास है, आप देखेंगे, ये डेली इसकी मजबूरी है भाई, फेस वॉश लगाए ना लगाएं कोई चलेगा, लेकिन कोलगेट ना करें ये नहीं चलेगा। और कोलगेट का ऐसा भूत सवार हुआ है, बच्चे को कहना क्या लाना? कोलगेट लाना। बूढ़ा कहेगा क्या लाना? कोलगेट लाना। अरे कोलगेट कितना खोखला करते जा रहे हो, उसको कभी नहीं सोच रहे हो, उसको कभी समझ नहीं रहे हो। कब समझोगे?
कब देखोगे? जब जिंदगी खत्म हो जाएगी। 10-10 साल हो गए आरसीएम करते, अभी तक समझ नहीं आ रही है, अभी तक इन प्रोडक्ट को कंपेयर करने का कष्ट नहीं कर रहे हो, कब समझोगे? फिर बोलते हो नहीं जी आरसीएम में अच्छा नहीं है, आरसीएम में महंगा है। जब आप कंपेयर ही नहीं करते, कष्ट ही नहीं करते, आलसी बन के बैठे हैं, तो कोलगेट का हाल देखिए सर। 60 रुपए की कोलगेट 100 ग्राम कितने की है? 60 रुपए की कोलगेट आपको 100 ग्राम में। वहीं केविको जो हमारी 100 ग्राम की कितनी है? ये देखिए 50 रुपए की। प्रिंट कितना है इसके ऊपर? 50 रुपए। मिलेगी ऑन स्पॉट आपको 43 में। 1 रुपया कैशबैक होगा, पड़ेगी 42 की। मुझे लगता है कोलगेट चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कितना फालतू पैसा लेके जा रही है? आप देखेंगे 60 में से 42 निकालेंगे 18, और महीने की अगर 2 कोलगेट लगती हैं, 2 पेस्ट लगती हैं, तो 36 रुपए हमारे महीने के जा रहे हो, साल के 432 रुपए ये भी फालतू लेके जा रही है सर। और दांतों का जो सत्यानाश करती है उसकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मीटिंग लंबी हो जाएगी। मीटिंग लंबी हो जाएगी। ये दांतों का सत्यानाश करती है किस हिसाब से, वो बात अगली मीटिंग में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आज बजट पे बात कर रहा हूँ, पैसे के सेविंग पे बात कर रहा हूँ। तो 432 रुपए जो है आपकी कोलगेट लेके जा रही है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, मुझे लगता है बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एक और चीज को लेता हूं मैं, सर्फ। हर घर में यूज होता है, डेली कपड़े धोने होते हैं। तो सर्फ क्या कर रहा है हमारे इसमें, मैं टाइड की बात कर रहा हूँ। जो टाइड सर्फ मशहूर है मार्केट में, कौन सा? जो टाइड लेके, बच्चे को छोटे क्या लेना, टाइड लेके आना। इसका रेट मेरे पास नहीं, मैंने नेट से, आप भी निकाल सकते हो, मैंने नेट से नेट निकाला है। प्रिंट इसके पास 138 रुपए है, और इसको जो सेलिंग प्राइस है इसकी यहाँ पे 123 रुपए का, 11% सेव करके 123 रुपए का जो है 500 ग्राम का, ये सॉरी 500 ग्राम का नहीं, ये 1 किलो 1 केजी का वेट है इसका। 1 केजी वेट जो है इसका कितना है? 123 रुपए। तो मैंने इसका 500 ग्राम का कंपेयर करने के निकाला है, तो 61 रुपीज का, 61 रुपीज का टाइड का जो है 500 ग्राम का मिल रहा है। तो वहीं हम अपने पास देखेंगे, हमारे पास बीज, इसके जो कंपैरिजन में हमारे पास बीज आता है, इसकी क्वालिटी का जो है हमारे पास बीज आता है, और बीज आप देखेंगे 500 ग्राम जो है वो 37 रुपए का पड़ता है। कैसे? इस पर प्रिंट जो है 45 रुपए है, 37 रुपए आपको जो है डिस्काउंट दे के 37 रुपए, 1 रुपया कैशबैक होता है, और 46 रुपए का पड़ता है। सर कितने का पड़ता है? नहीं सॉरी, इसमें मुझे लिखने में गलती हो गई है। ये जो पड़ता है आपको 36 रुपीज का, 46 लिख दिया है मैंने, 36 रुपीज का, 36 रुपीज का जो है ये आपको 500 ग्राम का पड़ता है। जहां तक डिफरेंस की बात करेंगे 61 का, वहां पे वो 36 का, ये 25 रुपए फालतू लेके जा रहा है टाइड। कितना लेके जा रहा है? 25 रुपए। और अगर हम 5 या 6-7 पैकेट तो लगते ही हैं हर घर में, लेकिन कम से कम अगर 5 पैकेट भी एक घर में लगाते हैं, तो 125 रुपए महीने का लेके जा रहा है, और साल का 1500 रुपया। बहुत बड़ा पैसा जा रहा है भाई साहब, पता नहीं चल रहा है। छोटा छोटा पैसा जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। हमारे जेब से जो पैसा जा रहा है वो कितना जा रहा है? 1500 रुपया हमारा टाइड लेके जा रहा है। थोड़ा सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोचेंगे तो यूं ही पड़े रहेंगे, यूं ही मेहनत करते रहेंगे, हमारी जेब में कुछ नहीं आने वाला है सर। तो 1500 का चूना कौन लगा रहा है? आपको टाइड लगा रहा है सर। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, साल्ट की ओर चलता हूँ। साल्ट की देखो, टाटा साल्ट है सर। टाटा साल्ट में देखेंगे आप, जो आईएसआई मार्क वाला टाटा साल्ट है वो 46 का है, और विदाउट आईएसआई मार्क जो है वो 24 रुपीज का है। और वहीं अगर हम आरसीएम में देखेंगे, हमारे पास जो आरसीएम का साल्ट है सर, वो जो है 20 रुपए प्रिंट है, उसके ऊपर 16 रुपए का मिलेगा, 1 रुपया कैशबैक होता है, 15 रुपए का पड़ेगा। और जहां तक बजट की बात है सर, ये हमसे जो है, हमें जो 15 रुपए में पड़ता है, इसका जो हम कंपैरिजन करेंगे वो 46 वाले से करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी जो है आईएसआई मार्क वाला साल्ट है, और जो टाटा का भी है 46 वाला आईएसआई मार्क। क्योंकि घोड़े का कंपैरिजन, जब मैंने पहले भी कहा कि हमें घोड़े से ही करना है, घोड़े का गधे से नहीं करना है। तो 46 में से 15 निकालेंगे, 31 रुपए, 31 रुपए फालतू लेके जा रहा है सर एक पैकेट। महीने के अगर 2 पैकेट लगते हैं तो 62 रुपीज हमारे जा रहे हैं, और साल के 744 744 रुपए आपका नमक जो है ना आपसे फालतू लेके जा रहा है। यानी ये चीजें नहीं रोकेंगे तो हम ऊपर उठ नहीं सकते हैं, जितना कमाएंगे हमारा जेब खाली होगा सर। ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितना पैसा एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, कितना पैसा हम, मैंने सिर्फ 3-4-7 प्रोडक्ट्स के अंदर, बाकी तेल की मैंने बात ही नहीं की, बाकी चीजों की मैंने बात ही नहीं की, मैं सिर्फ और सिर्फ 7 प्रोडक्ट्स पे बात की मैंने आज। और ये
7 प्रोडक्ट जो हैं ये कितना पैसा हमसे लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो डिटोल, लक्स आ गया पहला प्रोडक्ट, दूसरा डिटोल आ गई, डिटोल सोप आ गई, तीसरा कौन सा डिटोल हैंड वॉश आ गया जिसपे हमने बात की, चौथा फेस वॉश आ गया, पांचवा जो आपके सामने कोलगेट आ गया, और छठा जो आपके सामने टाइड आ गया, और सातवां प्रोडक्ट टाटा साल्ट का। लक्स, डिटोल, डिटोल हैंड वॉश, फेस वॉश, कोलगेट, टाइड सर्फ एंड टाटा साल्ट। ये कितना कितना लेके जा रहे हैं साथ? 3360, ठीक है। अब 1140, देखो कितने कितने चूहे, कोई बड़ा चूहा कोई छोटा चूहा, लेकिन लगा हमारे बजट में, ये छोड़ नहीं रहा हमें। 636, 720, 432 और 1500, और लास्ट वाला साल्ट जो है 744 का। ये बजट हर महीने, अगर हम उस ट्रेडिशनल सिस्टम पे बने रहे, उस ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़ने के लिए अगर हम तैयार नहीं है, उस ट्रेडिशनल सिस्टम में जो हमारे बाप दाऊद से चलता आया है कि दिन रात मेहनत करते थे, फिर वो गरीब के गरीब रहते थे, अगर हम इस सिस्टम पे लगे रहे तो ये पैसा हमारी जेब से चला जाता रहेगा, जाता रहेगा। और वो 5% लोग जो दुकान बैठे हुए हैं वो अमीर होते जाएंगे, अमीर होते जाएंगे, उनके बच्चे बड़ी बड़ी फरारियों में होंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े हवाई जहाज के सफर करेंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके घर में कोई बीमार होगा तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज होगा। लेकिन हमारा क्या होगा? अगर इस चीज से फिर अभी भी बाज नहीं आए सर, इस चीज से अभी भी बाज नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे जूझते रहेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? इस चीज को हम रोक सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम इस खर्चे को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? लक्स को उड़ा दो। किससे उड़ाना है? सेंसेशन से उड़ा दो। डिटोल चूहे को कौन सी दवाई देनी है? डेटमैक्स की दवाई देनी है, डेटमैक्स हैंड वॉश की दवाई, डेटो उसको जो फेस वॉश को किससे लगाना है? नाइसा वाले फेस वॉश से उड़ा दो। कोलगेट को किसके उड़ाना है? कैविगो से उड़ा दो। टाइड को किससे उड़ाना है? बीज से उड़ा दो। टाटा साल्ट को किससे उड़ाना? आरसीएम साल्ट से। ये ऑप्शन है आपके पास। सेंसेशन, डेटमैक्स हैंड वॉश, नाइसा फेस वॉश, केविगो पेस्ट, बेस एंड साल्ट। ये एक ऐसा तोड़ है हमारे पास, ऐसा हथियार है हमारे पास कि जो ये लक्स, डिटोल व नामी ये जितने भी चूहे हमारे उसमें बजट में लगे हुए हैं, जो हमारे बजट को दीमक लगी हुई है, इसको और खोखले करने से बचाना है, तो इन चीजों पे आना पड़ेगा, इन चीजों को खरीदना पड़ेगा, इनकी रिप्लेसमेंट इनसे करनी पड़ेगी। और टोटल ये 7 चीजों का जो बजट था हमारा सालाना 8,532 रुपए, इसका जो टोटल आता है कितना आता है? 8,532 रुपए जो है, ये सारा बजट जो है हमारे घर से सिर्फ 7 चीजें लेके जा रही हैं। आप यकीन करो, आप ध्यान करो कि हमें सुबह से शाम तक कितनी चीजें लगती हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कितनी खाने पीने की चीजें लगती हैं, यानी सारी चीजें जो है, जितनी भी चीजें 100% अगर जो है हम आरसीएम से सेविंग करेंगे, आरसीएम से शॉपिंग करेंगे, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 30 से 40,000, 50,000, किसी का लाख रुपया भी साल का सेव हो सकता है, 2 लाख भी, 3 लाख भी सेव हो सकता है। और इससे बड़ा भी अपनी औकात के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से हर इंसान खर्चा करता है। अगर उसमें से पैसे को बचाना है तो आरसीएम में जरूर से जरूर जाना है। अगर आरसीएम में नहीं जाएंगे तो ये दूसरों के घर भरेंगे। तो मैं देखता हूँ 7 चीजों का जो बजट था हमारा, इसका हम क्या करें? अगर हम आरसीएम से इसको बचाएं तो इसका क्या करें, इसका क्या हो सकता है? थोड़ा सा मैंने इस पे भी रिसर्च किया, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें मैं बता दूंगा आपको कि इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। सेव योर मनी बाय ओपनिंग एनी रेकरिंग खोल सकते हो दोस्तों। आप कमाई कर रहे हो, मार्केट में दे रहे हो, रेकरिंग खोलो, कुछ ना कुछ सेविंग करो, सेविंग करके पीपीएफ अकाउंट खोलो, उसमें सेविंग करो, आने वाले अपने बुढ़ापे को सेव करो सर। बुढ़ापे में अभी तो यंग हो, एनर्जेटिक हो, कमा रहे हो, लेकिन बुढ़ापे में क्या करोगे जब घुटनों में जोर नहीं होगा, दम नहीं होगा, उठने के सहसे होंगे, जेब आपका खाली होगा, महंगाई इतनी बड़ी हो चुकी होगी, उस टाइम क्या करोगे? अगर इसी टाइम से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अपनी हम सेविंग करेंगे तो उस टाइम हमारे पास बुढ़ापे में कुछ ना कुछ हमारे पास सहारा हो सकता है। एनुअली इंस्टॉलमेंट, जो पैसा आपने यहाँ से मार्केट छोड़ के आप उसमें आए, 8,532 रुपए जो बचाए, उनको 20 साल के लिए एक अकाउंट खोल दो, या 15 साल के लिए एक पीपीएफ अकाउंट, एक रेकरिंग खोल दो। ठीक है, उससे होगा क्या? उससे होना क्या है कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो 7.1 का पीपीएफ अकाउंट जो है वो किसी का भी खुल सकता है, उसमें जरूरी नहीं है वो मुलाजिम हो, वो कितना भी पैसा उसमें डाल सकता है, 500 रुपए लेके 1.5 लाख तक आप उसमें कभी भी महीने का कुछ भी जमा करा सकते हो, जितना आपको बनता है उतना आप जमा करा सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है करंट, ये गवर्नमेंट का है, ये किसी बैंक का पर्टिकुलर अकाउंट नहीं होता है,
ये गवर्नमेंट का होता है, इसका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 10%, कभी 9%, कम भी होता है। लेकिन आज की डेट में जो मैंने करंट देखा है 7.1। अगर हम इसी 7 प्रोडक्ट को चेंज करके आरसीएम से लेते हैं, 8,532 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट हम एनुअली इस पीपीएफ अकाउंट में लगा देते हैं, तो इन्वेस्टर का आपका पैसा जो है अगले 20 सालों में कितना जाएगा? 1,70,440 रुपए। उसके मुकाबले में पैसे को घर में रख के फायदा नहीं होता, पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 2,08,083 रुपए, ये आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और आप देख रहे हैं आपकी जो मैच्योरिटी होगी 3,78,720। कैसे आ रही है भाई साहब? कमा के नहीं डाल रहे हो, खाना खा के आ रहा है ये पैसा। मार्केट में खाओगे तो 3,38,723 रुपए जो है वो उन बिचौलियों के खाते में जाएंगे, उनके बच्चों के खाते में जाएंगे, उनके घरों में जाएंगे, उनके बुढ़ापे में काम आएंगे। लेकिन वही प्रोडक्ट आप आरसीएम से लोगे तो उससे आपकी महीने की, मैंने 7 प्रोडक्ट ही बताए दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया है, 8,532 रुपए की अगर आप यही आप इंस्टॉलमेंट हर साल पैसा जमा कराते हैं तो 3,78,723 रुपए आपके हो जाते हैं। जब आपको पैसे की सख्त जरूरत होगी बुढ़ापे में, कोई नौकरी करने वाला होगा, तीसरे हिस्से पे पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम वालों को तो पेंशन भी नहीं आने वाली है। अब आपको लग रहा होगा कि ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपका एक डिसीजन लेने से आएगा। मार्केट को छोड़ के आपको आरसीएम में आना पड़ेगा और खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने से ये सेविंग हो सकती है, खाना खाने से ये पैसा बच सकता है और आपके घर में ये हो सकता है। और अगर आप 20,000 रुपया, ये मैंने 8,000 की बात की थी, अगर आप 20,000 रुपए की सेविंग कर सकते हैं, जैसे आप तेल जुड़ा दो, आरसीएम से तेल ले लो, आटा ले लो, कुछ और सर्फ, और बहुत सारे सर्फ हैं, दालें हैं, सारी चीजें 100% अगर आप आरसीएम से शॉपिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 20,000 से ऊपर ही जाएगी ये सेविंग जो है एनुअली, 50, 60, 70,000। अब मैं मिनिमम मैंने 20,000 रखी है। अगर इस 20,000 को आप अपने पीपीएफ में जो है इसकी इंस्टॉलमेंट लगाते हैं तो आपकी जो मैच्योरिटी बनेगी 8,87,720 रुपए। खाना खाने से आ रहा है सर, खाना खाने से। सोचने की जरा दिमाग को सोचिए, दिमाग को खोलिए, खुला रख के काम करिए, आलस नहीं करिए। आलस करके जो है ना हम दूसरों को अमीर करते जा रहे हैं, खुद अपना बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, इसलिए इससे बचिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। आज की मेरी इतनी मीटिंग थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप आगे भी इन प्रोडक्ट्स की जो है खोज करेंगे, इन प्रोडक्ट को आप अपने घर में कंपेयर करेंगे। जो बातें आज मैंने बताई इनको प्रैक्टिकल करिए, दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रैक्टिकल करिए और दूसरों तक पहुंचाइए। इस सच्चाई को दूसरों तक बांटिए। जब भी हम इस सच्चाई को दूसरों तक लेके जा रहे हैं, अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग में उनको बाकी प्लान देने से सबसे ज्यादा उसको प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। जब उसको प्रोडक्ट का पता लगेगा, मैंने पिछले दिनों से ये अभियान शुरू किया है प्रोडक्ट को इसको कंपैरिजन करके सबको बताना, और मैं जिस बंदे के पास भी जा रहा हूँ वो बंदा बोल रहा है यार मुझे लेना और लेना आरसीएम से। और ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो आपने जानकारी दी प्रोडक्ट कंपैरिजन, देखिए ना तौसीफ सर जब प्रोडक्ट की कंपैरिजन करते हैं, जब वो उसका वो पोस्टमार्टम करते हैं, और आज तो आपने इससे भी बढ़ के सर आपने वो कर दिया सर। तो क्या क्या बताऊं सर, मैं मुझे कहने को है ही नहीं कुछ सर, मैं क्या कहूं सर, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या कहूं सर। क्योंकि आपने जिस अंदाज से आज आपने मीटिंग दी, जिस अंदाज से आपने आज ट्रेनिंग दी, मैं कहता हूँ वो बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं जो आज इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सके। इम्तियाज सर ने तो कल बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रोग्राम दिया था सर, और आज का जो प्रोग्राम वो उससे ज्यादा शानदार रहा जो आज प्रोडक्ट की कंपैरिजन रहा सर। क्योंकि इम्तियाज सर ने जो कल मीटिंग दी थी और वो जो उन्होंने कहा था कि अगर हम दिल्ली का टूर कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और उन्होंने एक चीज बताई, और आज आपने जो प्रोडक्ट का कंपैरिजन बताया, जो मैं हमारे यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं वो बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी इस चीज के लिए। जब आप फेस वॉश की बात कर रहे, जब आप नेक्स्ट की बात कर रहे, जब आप उन चीजों की बात कर रहे थे, तो वो लिख रहे थे कि बहुत ही जबरदस्त सर। और खासकर प्रोडक्ट कंपैरिजन की जब बात की जाती है सर, लाजवाब प्रोडक्ट है हमारे पास सर। वो तो आपने उसके बारे में तो क्वालिटी के बारे में तो बताया ही नहीं, लेकिन अगर क्वालिटी की बात हम करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि टीसी सर ने जो बात बताई है ना
कि लोग कहने चाहिए कि हम आरसीएम से प्रोडक्ट लेंगे। तो आज आपने कंपैरिजन बता के ये साबित कर दिया कि वाकई पीसी सर ने जो बताया वो बढ़िया बताया। जी इम्तियाज सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आज के मीटिंग के बारे में बताने के लिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन जो सर ने चीजें बताई, पहले तो बहुत दिनों के बाद आज सर का प्रोग्राम देखने को और सुनने को मिला। और सबसे बड़ी बात जो सर ने आज बताई कि हम लोगों को मतलब कहीं चीजें समझाने की कोशिश करते हैं और समझकर भी हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ वो बात क्लियर सामने आ गई कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। अगर जो भी साथी ने आज मीटिंग अटेंड की होगी, उसको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं धोखा दे किसको रहा हूं।